मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। पीएम मोदी की रैली की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे। सीकर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। अब खरनाल की जगह सीकर में जनसभा की जाएगी। आज सभा को लेकर भी तय कर लिया जाएगा कि आखिर ये सभा कहां पर की जानी है। आज सीकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दौरा है। यहां पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। खास बैठक होगी जहां पर ये तय किया जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर में कौन सी जगह पर सभा करेंगे। तो प्रधानमंत्री की सभा को लेकर ये मीटिंग बेहद खास है। अब देखना होगा कि सीकर में कौन सी जगह को चुना जाता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से चुनावी शंखनाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि इसी साल राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को बेहद खास देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार कई सारी सौगातें किसानों को मिलने वाली हैं। इससे पहले खरनाल में ये सभा आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब तारीख और जगह दोनों में ही बदलाव कर लिया गया है। 27 जुलाई को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे। सीकर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि सीकर में कौन सी वो जगह होगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे, और इसी को लेकर आज ये खास बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर ये बैठक होगी। सीकर से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब प्रधानमंत्री चूंकि सीकर पहुंच रहे हैं, तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी होंगी। आज केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं, कैलाश चौधरी वहां पर मीटिंग लेंगे। क्या जानकारी इसे लेकर? कल रात को ये जो प्रधानमंत्री का जो सीकर का दौरा है उस पे मोहर लगी है, ये फाइनल हुआ और उसको लेकर के आज केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सीकर आ रहे हैं और वो जो भाजपा के नेता है उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक में ये तय किया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री की जो सभा है वो कहाँ पर होनी है। इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। तो कैलाश चौधरी का जो दौरा है उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की सभा होनी है। जी बिल्कुल संदीप, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में ये तय किया जाना है कि आखिर जनसभा कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर संदीप सियासी समीकरणों की बात करें तो सीकर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, क्योंकि सीकर जिले की अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर भाजपा रही नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव, हालांकि लोकसभा चुनाव पार्टी ने यहाँ से जरूर जीता था, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव की अगर तैयारियों की बिल्कुल संदीप, सीकर में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि सीकर में भी बीजेपी मजबूत पार्टी बनकर उतरे और यहां पर जीत हासिल कर सके। आप नजर बनाए रखिएगा संदीप आज की बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात बीजेपी के मेगा प्लान, बिग प्लान की करेंगे। आज से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया जाना है। सभी वर्गों और तबकों का समर्थन जुटाने की कवायद की जाएगी। सत्ता विरोधी लहर खड़ा करने के लिए खास रणनीति भी तैयार की जानी है। 18 से लेकर 24 जुलाई तक नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर जनसंपर्क किया जाना है। 1 अगस्त को जयपुर में महाघिराव भी किया जाएगा और 5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के माध्यम से कई सारे मुद्दों को उठाकर बीजेपी लोगों के बीच पहुंचेगी। राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा होगा और इसके साथ साथ पेपर लीक सहित कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। तो 18 से 24 जुलाई तक जनसंपर्क भी किया जाएगा और बीजेपी की ओर से 5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर अलवर जिले के बड़ौदा मेव क्षेत्र के अंतर्गत शीतल गांव में आज भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रामगढ़ से भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में ये स्वागत किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को माला पहनाई गई। वसुंधरा राजे अलवर में शिव कथा में हिस्सा लेने पहुंची हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा अलवर के विजय ग्राउंड मैदान में चल रही है, जहां पर वसुंधरा राजे तकरीबन 1 घंटे से अधिक शिव कथा सुनेंगी। इसके बाद वे वापस जयपुर के लिए रवाना होंगी।
तो अलवर के बड़ौदा में पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी रामगढ़ विधानसभा होते हुए शिव महापुराण सुनने की कथा जा रही है। हमारे भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर साहब तैयब जी सानिया हॉस्पिटल वाले उनकी तरफ से उनके समर्थक थे, हमारे रामगढ़ विधानसभा के बहुत सारे समर्थक थे, तो हमने भव्य उनका स्वागत किया। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उनको और आगे बड़े पद पर पहुंचाए और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको स्वस्थ रहे, वो ऐसी कामना करते हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अलवर के बड़ौदा में पहुंची हुई हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज आरएलपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। टोंक में आज आरएलपी की ओर से रैली की जानी है। आज टोंक में भव्य रैली होगी जहां पर आरएलपी की ओर से हल्ला बोला जाएगा। बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी की ओर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। हनुमान बेनीवाल भी रैली में शामिल रहेंगे। टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बजरी माफिया के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस रैली में शामिल रहने वाले हैं। तो बजरी माफिया एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में रहा है जिसे आज पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जाएगी। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल भी इस रैली में जुड़ेंगे और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। तो टोंक में आज ये रैली की जानी है क्योंकि बजरी माफिया लगातार बेखौफ होते चले जा रहे हैं। धड़ल्ली से बजरी माफिया बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं और ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर लग रहा है कि अब आरएलपी चुनावी मैदान में उतरेगी। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया था कि सभी 200 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं आरएलपी की ओर से भी। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब आरएलपी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव साल में आखिरी सत्र आज होने वाला है। विधानसभा सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कार्यवाही आज की जाएगी। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 25वीं बैठक होगी। सुबह 11 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 22 प्रश्न अतारांकित किए गए हैं। प्रश्नों की सूची में 18 प्रश्न किसानों के मुद्दे पर। तो यहां पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई सारे मुद्दे जिनकी गूंज आज सदन में सुनाई देगी। तो शिक्षा, स्वायत्त शासन, वन सहित कई अहम मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आज चर्चा की जानी है। और प्रश्नकाल में कई बड़े मुद्दे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इससे पहले 2 सत्रों में हमने देखा जब सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने पहले दिन की कार्यवाही में जहां वेल में उतरकर विरोध जताया तो वहीं दूसरे दिन की कार्यवाही में वॉक आउट तक कर दिया। आज भी हो सकता है कि हंगामा देखने को मिले विपक्ष, क्योंकि वहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगा और निश्चित तौर पर सरकार को घेरने के लिए कई प्रश्न दागे जाएंगे जिनका जवाब सरकार को देना है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सभी सवालों के जवाब पेश किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि पिछली कार्यवाही में विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया और सदन से वॉकआउट कर गया। आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त रह गया। 1 घंटे में कार्यवाही शुरू होगी और देखना दिलचस्प होगा कि आज विपक्ष की ओर से कौन कौन से बड़े मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि आज सदन में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि चुनावी साल में ये आखिरी सत्र है। ऐसे में तैयारियां दोनों ही पार्टी की ओर से कर ली गई हैं। एक ओर जहां आज पटल पर कई सारे विधेयक रखे जाएंगे जिन्हें पारित भी किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी यानी कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर तैयार है जिसे लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिश भी की जानी है। लेकिन राजस्थान के लिए यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अहम विधेयक आज सदन में पारित किए जा सकते हैं। इन विधेयकों को लेकर आज सदन में चर्चा भी की जाएगी। सरकार इसे लेकर पूरी तरीके से तैयार है। आज पटल पर ये विधेयक रखे जाएंगे जो राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो
अंतरांकित सूची में कुल 18 प्रश्न है। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की ये 25वीं बैठक होगी और अशोक गहलोत के इस कार्यकाल की ये आखिरी विधानसभा की कार्यवाही होगी। ऐसे में निश्चित तौर पर तैयारियां सरकार की ओर से भी की गई हैं। कई सारे विधेयक आज पटल पर रखे जाएंगे और आज इन्हें पारित भी किया जा सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा कार्यवाही से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज चुनावी साल का आखिरी सत्र होने वाला है। सुबह 11 बजे से कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी। प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, राजस्थान के लिए आज का सत्र बेहद महत्वपूर्ण, कई विधेयक रखे जाने हैं, बताइएगा जरा डिटेल में कौन कौन से वो विधेयक हैं और बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? जी, जबरदस्त तैयारी है बीजेपी की और विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में विधानसभा के नापक्ष लॉबी में बीजेपी की शुरू होने जा रही है। और आज प्रश्नकाल में 22 प्रश्न जो है वो तारांकित हैं। विधायक उन्हें अपने इलाकों से जुड़े सवाल पूछेंगे और इसमें एजुकेशन है, स्वास्थ्य शासन है, वन राजस्व, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कृषि विपणन, युवा मामले, खेल, उच्च शिक्षा और लेबर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आज सवाल हैं। और विपक्ष जो है आज किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हर दिन एक नए मुद्दे के साथ में पूरी तैयारी के साथ विपक्ष विधानसभा में सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हाँ। तो आज किसानों की कर्ज माफी है, जिसको लेकर के विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार जो है किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, कई किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। और जो किसानों को दावा करते सरकार की बहुत कुछ जो है किया गया, सरकार कहती है कि 14,000 करोड़ से ज्यादा कर्जे माफ किए गए, लेकिन असल में विपक्ष कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ये कहती है कि जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके जो कर्ज है उनको माफ करने की दिशा में सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए केंद्र की मोदी सरकार को। तो उसको लेकर के दोनों के बीच में टकराव के हालात रहते हैं। जैसे ही विपक्ष मुद्दा बनाता है कि गहलोत सरकार ने किसानों को कर्ज माफी नहीं करी, किसानों के साथ वादा खिलाफी की, तो सत्ता पक्ष कहता है कि हमने जो स्टेट से जुड़े हुए जितने भी सहकारी बैंक थे उनके कर्जे माफ किए, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक है उनके कर्जे माफ करने का जिम्मा मोदी सरकार के पास है। लिहाजा केंद्र सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए और राजस्थान के जो किसान हैं जो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं उनको उनके कर्जे माफ उनको करना चाहिए। तो आज किसानों के मुद्दे पर खासा हंगामा हो सकता है विधानसभा में। तैयारी पूरी है और जो विपक्ष के विधायक हैं इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा एक बिल आएगा संगठित अपराधों की रोकथाम का, उसके ऊपर भी चर्चा होनी है, जिस पर विपक्ष के जो कई विधायक हैं अपनी बात कहेंगे। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है स्टेट के लिए, तो उनकी रोकथाम के लिए किस तरह से सरकार कदम आगे बढ़ाएगी, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जब चर्चा होगी, जब बिल पारित होगा तब मिनिस्टर का जवाब आएगा, उसी में पता चलेगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि आज का सत्र भी, आज का दिन भी खासा हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। अब मुश्किल से 5 दिन विधानसभा और चलेगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें हंगामा नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव में उनको जाना है और जनता की अदालत में वो अपने आप को ये पाक साबित करने की कोशिश करेंगे। जनहित से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उन पर वो जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। आज विधानसभा पर किसान भी आ रहे हैं और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ERCP का जो मुद्दा है उस पर राजस्थान की सरकार को और ज्यादा पहल करनी चाहिए। जो बांध बनाए जा रहे हैं उनमें दूसरे जो बांध हैं उन पर भी काम शुरू किया जाना चाहिए। अभी ईसरदा में और नोनेरा बांध है कोटा जिले में, उस पर ही काम चल रहा है, बाकी के बांधों में काम शुरू नहीं हो रहा है। तो रामपाल जाट है किसान नेता, वो बड़ी संख्या में किसानों को लेकर के आएंगे, कहां तक उनको पहुंचने दिया जाएगा, सरकार के साथ में उनकी बैठक होगी या नहीं होगी, लेकिन किसान आ रहे हैं। खासतौर से पूर्वी राजस्थान के जो किसान है वो चाहते हैं कि ERCP पर राजस्थान की सरकार जो है वो 13,000 करोड़ का बजट दे रही, तो केंद्र को भी इस ओर देखना चाहिए और दोनों को मतभेद खत्म करते हुए समाधान निकालना चाहिए। तो आज किसानों के मुद्दे पर, संगठित अपराधों के मुद्दे पर चर्चाएं
होनी तय है और प्रश्नकाल में भी खासा हंगामा बरपेगा। बिल्कुल बाबूलाल, आखिरी सत्र है और आखिरी मौका दोनों ही पार्टियों के पास, जहां आप बता रहे हैं कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा। बीजेपी की ओर से खास बैठक भी की जा रही है कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिनकी गूंज आज सदन में सुनाई देगी। क्योंकि बाबूलाल, आप कह रहे हैं कुछ किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन किया जाना है ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर। क्या ईआरसीपी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है आज सदन में? जी बिल्कुल, क्योंकि 13 जिलों की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। वसुंधरा सरकार ने इसकी डीपीआर बनाई थी और गहलोत सरकार के जमाने में थोड़ा बहुत काम शुरू इस पर हुआ है। अभी भी कोई 13,000 करोड़ रुपए सरकार ने इस बजट में देने का ऐलान किया था, लेकिन धरातल पर ज्यादा काम हो नहीं पाया है। दोनों ही यानी सरकारों के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, राजस्थान और केंद्र के बीच में। जो केंद्र के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मंत्री हैं पीएचईडी के जल संसाधन के, तो इनके बीच में अल्टरकेशन है। रोजाना जो इस बात को लेकर विवाद बना रहता है और कहते हैं दोनों ही एक दूसरे को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोजेक्ट है उसमें क्योंकि एक अहम किरदार मध्य प्रदेश भी है, तो उनके साथ में जब तक बैठ करके इस मसले का हल नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय जल समझौता होगा, इंटरस्टेट जो वाटर ट्रीटी होती है, उसके बाद ही जब दोनों प्रदेश बैठेंगे तब कहीं जाकर इसका समाधान निकलेगा। तो अभी कोई वाटर डिपेंडेबिलिटी को लेकर के अभी कोई चीजें हो नहीं पाई हैं। बाबूलाल, समाधान बेहद जरूरी भी है। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा भी है इस चुनाव में और निश्चित तौर पर इसे दोनों ही पार्टियां भुनाने की कोशिश भी करेंगी। आज का सत्र बेहद महत्वपूर्ण है बाबूलाल, आप लगातार इस सत्र पर नजर बना रखिएगा और देखना दिलचस्प होगा कि आज बीजेपी कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाती है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल।